अप्लाइड फिजिक्स में पिछले क्लास में हम लोग देखे थे कि एंगल का वैल्यू बहुत लार्ज हो फिर भी उसका वैल्यू हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे। एज फॉर एग्जांपल बताए थे कि अगर एंगल 360 से बड़ा हो 450 डिग्री तो साइन 450 का वैल्यू क्या होगा, कॉस 450 का वैल्यू क्या होगा, tan 450 का वैल्यू क्या होगा। ये हम लोग पिछले क्लास में कैसे कैलकुलेट करेंगे बताया था। उससे भी ज़्यादा कितना भी लार्जर एंगल दे दे, जितना हमने फॉर्मूला बताया है उसी फॉर्मूला पे वो सारा का सारा सेट हो जाएगा, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। अप्लाइड फिजिक्स में हम लोग आगे देखते हैं कंपाउंड एंगल। उसका जो फॉर्मूला होता है कंपाउंड एंगल का, साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी, इसका फॉर्मूला साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। ये आपको मैथमेटिक्स में जब ट्रिगो पढ़िएगा तो इसका फॉर्मूला का ये जो रिजल्ट है ये कितना कैसे आया इसको प्रूफ भी करना है। ट्रिगोनोमेट्री में इसको प्रूफ करना है कि एक फॉर्मूला जो हम लिखे वो किस पे बेस पे लिखे। लेकिन हम लोग को अप्लाइड फिजिक्स में यहाँ पे हम इसको प्रूफ नहीं करते हैं, हम लोग सिर्फ समरी से काम चलाते हैं। जो फॉर्मूला है उसी को हम लोग यूज करते हैं। इसका फिर आगे हम लोग देखेंगे कि क्या प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। दूसरा जो फॉर्मूला है वो साइन ए माइनस बी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। अगेन कॉस ए प्लस बी, इसका कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। कॉस ए माइनस बी, इसका फॉर्मूला होता है कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। हम लोग देखेंगे यहाँ पे इसका एप्लीकेशन क्या होगा। अगर आपको निकालना है, जैसे आप निकालते हैं, मालूम है कि साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है, साइन 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2 होता है। लेकिन आपसे ये क्वेश्चन अराइज हो कि साइन 15 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, साइन 15 डिग्री का वैल्यू, तो इसके लिए हम लोग इस फॉर्मूला को यूज करेंगे और जो सूट में बैठेगा हम लोग उसको अपने तरीके से फॉर्मूला पे उसको बिठा करके और उसको निकाल लेंगे। एज फॉर एग्जांपल जैसे साइन 15, साइन 15 डिग्री, इसका वैल्यू हम लोगों को कैलकुलेट करना है। तो आप इसको लिख सकते बड़ा सिंपल तरीके से, साइन 45 -30
साइन 45 माइनस 30 अगर लिख दें हम लोग, तो फिर देखिए ये फॉर्मूला में कि ये माइनस बी और साइन, मतलब कहने का मतलब सेकेंड फॉर्मूला पे इसको अगर हम बिठाएं तो इसका वैल्यू मुझे निकल जाएगा। और देखिए इसको क्या लिखेंगे हम लोग, साइन 45 इंटू कॉस 30 साइन ए इंटू कॉस बी, इसको हम लोग ए बोल दें और इसको बी बोल दें, तो साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए का वैल्यू 45 इंटू साइन बी का वैल्यू 30। अब आप इसको लिख सकते हैं साइन 45 का वैल्यू 1/√2 इंटू कॉस 30 √3/2 माइनस 1/√2 इंटू 1/2 साइन 30 1/2, और यहाँ पे ये 2√2 एलसीएम हो जाएगा √3 माइनस 1। कहने का सिंपल मतलब हुआ कि साइन 15 डिग्री का वैल्यू √3 माइनस 1/2 आएगा। नहीं तो आप इसको इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, जैसे अब आपको बोले कि आप साइन 75 डिग्री का वैल्यू कैलकुलेट कीजिए। 60 तक तो मालूम है, 60 का वैल्यू होता है साइन 60 का √3/2, साइन 90 का वैल्यू 1 होता है, 75 का तो मालूम है नहीं। तो 75 को निकालने के लिए हम लोग इसी फॉर्मूला का यूज कर लेंगे, और तब लिख सकते हैं आप साइन 75 डिग्री, साइन 75 का आप क्या बोल रहे थे, 45 प्लस, यही ना बोल रहे थे, 45 प्लस 30। कहने का मतलब है कि हमको फिर ये इसमें से ये फॉर्मूला पे बैठ जाएगा ना, और इस फॉर्मूला का यूज कर लेंगे। तो क्या लिखेंगे इसको, साइन 45 कॉस 30 प्लस कॉस 45 साइन 30, यही ना लिखाएगा फॉर्मूला, साइन ए इंटू कॉस बी अब प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। ए के जगह पे 45 डिग्री और बी के जगह पे 30 डिग्री। अब आपको तो नोन है, मालूम है इस सब का चीज़ वैल्यू, 1/√2 इंटू √3/2 ना, कॉस 30 प्लस कॉस 45 1/√2 इंटू 1/2। अब यहाँ पे 2√2 आपका एलसीएम हो जाएगा, ए √3 प्लस 1/2√2। कहने का मतलब हुआ कि आपको किसी भी तरीके का एंगल दे दे, आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, अगर ये सारा फॉर्मूला आपको मालूम है तब। एक और हम लोग थोड़ा देखें, जैसे लेट सपोज साइन 105 डिग्री, साइन 105 डिग्री, इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको साइन 90 प्लस 15 डिग्री लिख दिया हमने। तो ये साइन 90 प्लस 15, क्या इसको आप इस फॉर्मूले पे ब्रेक करेंगे क्या, इसको क्या लिखेंगे, कॉस माइनस कॉस 15 कि सिंपली कॉस 15 डिग्री, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में सिर्फ और सिर्फ साइन होता है पॉजिटिव और उसका रेसिप्रोकल। तो ये साइन है और एंगल सेकेंड क्वाड्रेंट का है, इसलिए पॉजिटिव होगा, तो यहाँ पॉजिटिव ही लिखेंगे, नेगेटिव नहीं लिखेंगे। कॉस 15, अब कॉस 15 आ चुका, इसको अब क्या करेंगे,
15 का तो मालूम है नहीं। साइन 75 का जो वैल्यू होगा और कॉस 15 का वैल्यू बराबर होगा, ये भी आप कर सकते हैं। और अगर नहीं अगर कर सकते तो फिर यही फॉर्मूला यूज कर लेंगे हम लोग, कॉस ए माइनस बी का, चूंकि उसको हम लोग लिख सकते कॉस 15 को कितना लिख सकते, हाँ, कॉस 15 इक्वल कॉस 45 माइनस 30 कर सकते हैं इसको, और कॉस ए माइनस बी के फॉर्मूला पे बिठाएंगे तो आ जाएगा कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। एक मिनट, यहाँ पे चूंकि ए माइनस बी रहता है तो बीच में प्लस साइन होगा। कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला में बीच में यहाँ पे प्लस साइन होगा, वहाँ प्लस साइन देंगे और फिर वैल्यू पुट कर दीजिए। देखिए 1/√2 इंटू √3/2 प्लस 1/√2 इंटू 1/2, फिर वही चीज़ आ गया 2√2 LCM ए √3 + 1। तो आप ये भी कह सकते थे कि आप सही बोले थे, साइन 75 डिग्री का वैल्यू और कॉस 15 का वैल्यू बराबर रहेगा, है ना। लेकिन साइन 75 का तो निकालना पड़ेगा, वो तो जब तक ये फॉर्मूला मालूम नहीं रहेगा तब तक, मतलब ये फॉर्मूला किसी न किसी रूप में कहीं ना कहीं यूज करना ही पड़ेगा जब अननोन एंगल है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। इसके आगे हम लोग मल्टीपल एंगल की बात करेंगे। मल्टीपल एंगल का मतलब यहाँ पे मल्टीपल एंगल। मल्टीपल एंगल का मतलब यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला पढ़ते हैं साइन 2a। साइन 2a का जो वैल्यू लिखाता है वो 2 साइन a इंटू कॉस ए। आप इसको जो फॉर्मूला लिखे हैं, एक काम कीजिए, a और b जो वैल्यू है ना, यहाँ b के बदले आप a पुट कर दीजिए, b के बदले आप a पुट कर दीजिए, तो a प्लस a कितना हो गया, 2a हो गया, और जहाँ जहाँ b है वहाँ वहाँ a पुट कीजिए तो हो जाएगा 2 साइन a कॉस a प्लस साइन a इंटू कॉस a प्लस कॉस a इंटू साइन a। तो ये जुट जाएगा और जुटेगा तो 2 साइन a इंटू कॉस a आ जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं। कॉस 2a को हम लोग लिखते हैं, जहाँ पे a और b है बराबर कर दीजिए, b के बदले a पुट कर दीजिए, तो आप इसको लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। अब आप एक ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी है उसका भी यूज कर सकते हैं इसको, और जब ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी जो साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a का वैल्यू 1 पढ़ते हैं, उसका अगर हम लोग यहाँ पे यूज कर लें तो ये जो फॉर्मूला है इसको अदर फॉर्म में भी लिख सकते हैं। और अदर फॉर्म तब क्या हो जाएगा, ये 2 कॉस स्क्वायर a माइनस 1 लिख सकते हैं इसको, और या फिर इसको लिख सकते 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a। यानी अगर हम लोग यहाँ से थोड़ा सा डिराइव करें तो कॉस स्क्वायर a लिखा हुआ है, कॉस स्क्वायर a लिखा हुआ है, इसके बदले आप लिख सकते 1 प्लस कॉस 2a बाई 2। कॉस स्क्वायर a के बदले आप इसको ऐड कर दीजिए और डिवाइड बाई 2 लिख सकते।
सेम फैशन में साइन स्क्वायर ए अगर लिखा हुआ है तो इसको हम लोग रीअरेंज करें तो 1 प्लस 1 माइनस, इसको इधर ले जाएंगे और इसको इधर ले आएंगे, 1 माइनस कॉस 2a/2 लिख सकते। ये सब फॉर्मूला का डायरेक्ट हम लोग यूज कर लेंगे। कॉस स्क्वायर ए इक्वल 1 प्लस कॉस 2a/2 और साइन स्क्वायर ए इक्वल 1 माइनस कॉस 2a/2। एक आता है हमारा सब मल्टीपल एंगल। ये मल्टीपल एंगल मतलब देखो मल्टीपल है ना भाई, ए में 2 से क्या किए, मल्टीप्लाई किए। यहाँ भी देखिए आप cos 2 है मतलब ए में 2 से क्या किया हुआ है, मल्टीप्लाई किया हुआ है। सब मल्टीपल एंगल सब मल्टीपल का मतलब होता है साइन ए अगर लिखा हुआ है तो इसको आप लिख सकते 2 साइन a/2 इंटू कॉस a/2। देखिए क्या इसको तो इससे थोड़ा कंपेयर कीजिए, जब यहाँ 2 था तो यहाँ पे इसका हाफ एंगल था ना, तो यहाँ पे जब ओनली ए रहेगा तो इसको हाफ करेंगे, यानी a/2 ए के जगह पे क्या लिखा जाएगा, a/2 और फिर यहाँ भी a/2। कॉस ए को आप लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर a/2 माइनस साइन स्क्वायर a/2। इसको आप अगर रीअरेंज करें तो 2 कॉस स्क्वायर a/2 माइनस 1 या 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a/2 लिख सकते। इसको फिर रीअरेंज करके कॉस ए का मतलब आप लिख सकते हैं कॉस ए का मतलब लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस स्क्वायर a/2, कॉस स्क्वायर a/2 को आप लिख सकते हैं 1 प्लस कितना कॉस a/2। इसको देख करके आप नहीं कर सकते, अगर कॉस स्क्वायर a/2 है तो यहाँ पे सिर्फ एंगल क्या होगा, a हो जाएगा, और इतना आप लिख सकते हैं। साइन स्क्वायर a/2 को लिख सकते हैं आप 1 प्लस 1 माइनस कॉस a/2। ये हमारा मल्टीपल एंगल जहाँ पे मल्टीप्लाई रहेगा, इसको हम लोग बोलते हैं सब मल्टीपल एंगल का ये फॉर्मूला है। इसका यूज है जैसे आप अगर आपको बोलता है कहीं भी कि आप साइन 7 होल 1/2 का वैल्यू कैलकुलेट कीजिए। 7 होल 1/ साइन 7.5 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, है ना। इसको कैसे करेंगे हम लोग भाई, देखिए क्या करेंगे, मिटाएं इसको। इवैल्यूएट साइन 7 होल 1/2 डिग्री कॉस 7 होल 1/2 डिग्री। मुझे लगता है कि यही सब फॉर्मूला में से मुझे किसी का यूज करना पड़ेगा। देखिए अगर हम इसका यूज करें साइन a/2 क्या लिखा जाएगा, यूजिंग साइन स्क्वायर a/2 का मतलब 1 माइनस
कॉस ए बाई टू लिख देंगे ना, और अब साइन ओनली ए बाई टू रहे, इसका मतलब कि आप लिख सकते हो 1 माइनस कॉस ए बाई टू। आप इसको लिख सकते साइन 7 होल 1 बाई टू का मतलब 15 बाई टू, 15 बाई टू। देखिए इसी फॉर्म पे आ चुका, a बाई टू 15 बाई टू। इसको लिखेंगे अंडर रूट 1 माइनस कॉस 15 बाई टू, और कॉस 15 का वैल्यू आप निकाले थे, साइन 75 के बराबर था, और √3 प्लस 1 बाई √2 शायद था। आप कॉस 15 का वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पे स्क्वायर रूट निकालेंगे, हमारा साइन 7.5 डिग्री का वैल्यू निकल जाएगा। तो किसी तरह का एंगल दिया रहे, अगर ये सब फॉर्मूला आपको मालूम है तो आपको एंगल वगैरह कैलकुलेट करने में कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। और आगे जब आप फिजिक्स में चैप्टर शुरू करेंगे तो हर जगह एंगल आएगा ही आएगा। एक पार्टिकल जो है वो स्ट्रेट लाइन में जा रही है, एक सेकेंड पार्टिकल जो है वो उसके साथ सम एंगल के साथ वो स्ट्रेट लाइन पे जा रही है। अब वहाँ पे हम लोगों को कैलकुलेट करना पड़ता है कि B का जो है पार्टिकल B का वेलोसिटी A के रिस्पेक्ट में कैलकुलेट कीजिए, मीन्स रिलेटिव वेलोसिटी। तो वहाँ पे जब तक मुझे एंगल का मेजरमेंट निकालने नहीं आएगा तो फिर हम उसको वेलोसिटी ऑफ B विथ रिस्पेक्ट टू A या वेलोसिटी ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू B हमसे कैलकुलेट नहीं हो पाएगा, क्योंकि वहाँ पे मुझे जब वेलोसिटी होगा उसको कंपोनेंट वगैरह में ब्रेक करना पड़ता है, और कंपोनेंट में ब्रेक करने के लिए फिर एंगल के मेजरमेंट का जो वैल्यू होता है वो आपको निकालना आना चाहिए। हम लोग अगर इस बात को सीख लेते हैं तो हम लोगों को फिजिक्स जो है वो पढ़ने में आसान होगा। हम एक जनरल सॉल्यूशन की बात करते हैं। जनरल सॉल्यूशन जैसे आप पढ़े हैं, याद होगा, साइन थीटा इक्वल 0। अगर साइन थीटा का वैल्यू 0 दिया हुआ है तो आप बड़ा आसानी से कहते हैं कि थीटा जो होगा वो कितना होगा भाई, 0 डिग्री होगा। एक सिंगल सॉल्यूशन मुझे मिल चुका। लेकिन हम चाहते हैं क्या कि थीटा का सिर्फ एक ही वैल्यू नहीं होगा, जहां पे साइन का वैल्यू क्या आएगा, 0 आएगा। थीटा का एक ही वैल्यू नहीं, कई एक वैल्यू जिस पे साइन थीटा का वैल्यू क्या आएगा, 0 आएगा। उसको हम लोग बोलते हैं जनरल सॉल्यूशन। ये तो हमारा सिंगल सॉल्यूशन है। अब देखिए कैसे इसको करते हैं हम लोग। एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, ये 0, देखो भाई आपको बताए थे ये 0 डिग्री है ना। जैसे जैसे ये रोटेट करेगा वैसे वैसे एंगल का वैल्यू क्या होगा, बढ़ेगा। और जब इसका पोजीशन इस तरह से होगा तो 90 डिग्री बनाएगा एक्स एक्सिस के साथ, और फिर ये इस तरह से आएगा 180 बनाएगा, 270, और फिर ये 360। मतलब अगेन अपने पोजीशन को क्या किया, रिपीट किया। सेकेंड रोटेशन, ये अगेन अपने पोजीशन को रिपीट कर दे तो 720। थर्ड रिवोल्यूशन, नो, 1080 डिग्री, 1080 डिग्री थर्ड रिवोल्यूशन में। आप देखिए यहां पे साइन जो होता है वो 0 होता है, 0 पे। कहने का मतलब है
कि आप अगर देखिएगा उसका वैल्यू, तो एक्स एक्सिस पे, इस एक्सिस पे साइन थीटा हमेशा क्या होगा, जीरो होगा। चाहे वो साइन जीरो लिख दें यहाँ पे तब भी जीरो, 180 लिख दें तब भी क्या आएगा, जीरो आएगा। साइन 180 डिग्री का वैल्यू भी जीरो आएगा। देखिए साइन 180 लिखे थे आप, इसको क्या लिख सकते, 90 प्लस 90 ना, 180 है, तो ये साइन 90 प्लस क्या हो जाएगा, कॉस थीटा होगा। और कॉस थीटा कितना होता है, कॉस 90, यानी साइन 180 डिग्री का वैल्यू कितना आएगा भाई, जीरो आएगा। लेकिन इस पे अगर देखोगे, इस लाइन पे, तो साइन थीटा का वैल्यू यहां रहोगे तो 1 आएगा, और नीचे एंगल रहेगा तो क्या होएगा, -1 आएगा। एज फॉर एग्जाम्पल देख लें, साइन 270 का वैल्यू -1 आएगा। देखो साइन 270 डिग्री, इसको क्या लिख सकते हैं, बड़ा सिंपल तरीके से लिख सकते हैं, साइन 180 प्लस 90, और साइन 180 डिग्री प्लस थीटा, इसको हम लोग बोलेंगे, पहले तो लिख देंगे साइन थीटा। अब डिसाइड कर लेंगे कि ये किस क्वाड्रेंट का है, थर्ड क्वाड्रेंट पे टेन थीटा ओनली पॉजिटिव होता है, ये निगेटिव, तो ये निगेटिव है तो यहाँ निगेटिव कर दिया हमने, और यहाँ पे माइनस साइन लिख देंगे, और साइन 90 का वैल्यू कितना होगा भाई, 1, तो यहाँ पे हमने 1 लिख दिया, कितना आ गया, -1। तो जब y एक्सिस पे एंगल होगा, एबव y एक्सिस, तो साइन थीटा का वैल्यू पॉजिटिव आएगा, +1 आएगा, और जब नीचे रहेगा तो क्या आएगा, -1 आएगा। मीन्स कहने का मतलब आप याद रखेंगे बड़ा सिंपल तरीके से कि x एक्सिस पे जो एंगल बनेगा साइन के लिए वो हमेशा जीरो होगा, चाहे आप ऑरिजिन के राइट साइड रहो या फिर ऑरिजिन के लेफ्ट साइड रहो। लेकिन 90 डिग्री के पास आओ, कहने का मतलब y एक्सिस पे, तो y एक्सिस पे आओगे तो एबव y एक्सिस, सॉरी एबव x एक्सिस +1, बिलो x एक्सिस -1। तो कहने का सिंपल मतलब है कि हम चाह रहे थे कि साइन थीटा का जो एक वैल्यू मुझे मिला है थीटा का जीरो के लिए, साइन का जीरो होगा, वो ऐसा नहीं है कि यहीं पे जीरो होगा। देखिए स्टार्ट कीजिए तो जीरो यहाँ मिला था, फिर यहाँ पे मुझे जीरो मिलेगा, तो थीटा का वैल्यू हम लोग लिखना शुरू करें तो 0 एक आया, दूसरा कितना मिला 180 डिग्री, और 180 डिग्री का मतलब पाई रेडियन, कितना क्या भाई, पाई रेडियन। यहाँ से रोटेट करता हुआ अगर फिर हम यहाँ पहुँच जाएं तो फिर साइन क्या मिलेगा मुझे, 0 मिलेगा। तो रोटेट किए तो कितना आ गए हम लोग, 2 पाई, 1 रिवॉल्यूशन मतलब 2 पाई, 360 डिग्री या 2 पाई रेडियन। यहाँ से फिर चला हमने, और फिर यहाँ पे तो साइन का वैल्यू +1 मिलेगा, लेकिन फिर यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 0 यहाँ पे मिलेगा। तो कितना डिग्री का एंगल है भाई, 2 पाई यहाँ था, फिर पाई ऐड करेंगे 3 पाई, अगेन रोटेट करेंगे तो यहाँ पे -1 मिलेगा, लेकिन बढ़ जाएंगे तो क्या मिल जाएगा, फिर 0 मिल जाएगा, यानी पाई का एडिशन और होगा, ये 4 पाई। बार बार जितना बार रोटेट करोगे यहाँ आने के बाद साइन थीटा 0 मिलेगा, यानी 5 पाई, अगेन 6 पाई। तो आप इसको इतना कितना हम लिखते जाएंगे भाई, इसलिए सबसे सिंपल तरीका है कि अगर साइन थीटा इक्वल 0 लिखा हुआ है तो इसका जो जनरल सॉल्यूशन होगा वो थीटा इक्वल हम लोग पढ़ते हैं, लिखते हैं सुविधा के लिए n पाई, थीटा इक्वल n पाई, ये जनरल सॉल्यूशन है।
अब n का वैल्यू वेयर n इक्वल 0, 1, 2, 3। आप अगर साइन थीटा इक्वल 0 लिखा हुआ है तो थीटा इक्वल n पाई लिख करके और n के बारे में बता दो कि ये होल नंबर ना, 0, 1, 2, 3। तो आप देखो रख के वैल्यू 0 मिल गया, वैल्यू 1 रखो भाई पाई, 2 रखोगे 2 पाई, 3 पाई, सो ऑन टू। तो आपको जनरल वैल्यू अगर कहेगा कि साइन थीटा इक्वल 0 तो थीटा का जनरल वैल्यू तो कितना भाई n पाई। लेकिन ये हमारा सिंगल वैल्यू है, एक ही वैल्यू है, लेकिन एक ही जगह नहीं 0 होगा। ये हमेशा जितना बार आप रोटेट करेंगे इस लाइन पे आएंगे, एक्स एक्सिस पे आएंगे तो वो 0 ही इंडिकेट करेगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं। कॉस थीटा इक्वल 0, अगर एक वैल्यू हमको कहे कि बता दो भाई, तो एक वैल्यू बताने के लिए ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है नहीं, ये आराम से थीटा इक्वल कितना लिख देंगे 90 डिग्री। थीटा इक्वल कितना लिखा जाएगा 90 डिग्री, जो मुझे मालूम है कि कॉस 90 का वैल्यू 0 होता है। लेकिन एक वैल्यू नहीं, आपसे पूछे कि और कोई थीटा का मान होगा जिसके लिए ये कॉस थीटा क्या आएगा 0 देगा। तो फिर हम लोग क्या करेंगे कि इसको एक कोऑर्डिनेट सिस्टम बना लेंगे और कॉस 0 कहाँ पे आएगा, तो 90 डिग्री, कहने का मतलब ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, इस पे हमेशा कॉस जो होगा वो 0 होगा, ऊपर से लेके नीचे तक। यानी वाई एक्सिस पे जो एंगल बनेगा उस पे कॉस क्या हो जाएगा भाई 0 हो जाएगा। एक वैल्यू तो मिला 90 डिग्री, अब कितना मिलेगा, फिर यहीं पे आएंगे ना, कितना हो गया भाई 270। अगेन स्टार्ट करें, यहां से आगे बढ़े तो फिर मुझे यहां आने पे 0 मिल जाएगा। तो अगला फिर कितना हो गया 270 प्लस 180, कितना हो गया भाई 450। अगेन हमको फिर चलेंगे, रोटेट करेंगे तो फिर यहां पे 0 मिलेगा। तो हम लोग इसको अगर लिखें, ये थीटा का वैल्यू जब यहां से यहां चले, यहां सिर्फ, तो थीटा का वैल्यू 90 डिग्री या π/2 रेडियन, π/2 रेडियन, ये π/2 रेडियन। फिर यहां पे आए तो π/2 में पाई ऐड किए तो 3π/2 रेडियन। नहीं, चूंकि यहां तक π/2 था और यहां से आगे रोटेट किया तो पाई का एडिशन और हुआ, तो पाई प्लस π/2, ये कितना आ जाएगा 3π/2 आएगा। ये फिर हमने क्या किया कि यहां से आगे बढ़ा तो फिर यहां पे आए हम, चूंकि यहीं पे 0 मिल रहा है बार बार, तो यहां तक था 3π/2 और फिर पाई का एडिशन, तो 3π/2 प्लस पाई 5, ये 5π/2 मिला। अगेन आएंगे, आगे बढ़ेंगे तो फिर कितना मिल जाएगा 7π/2। तो आप देख रहे हैं क्या कि थीटा का एक वैल्यू नहीं है, कई एक वैल्यू है जिसके लिए कॉस थीटा क्या होगा 0 होगा। तो इसको हमको अब जनरल फॉर्म में लिखना है। अब इतना हम जोड़ते रहेंगे और लिखेंगे, अब कितना लिखते रहे, बहुत सारा आएगा वैल्यू, बार बार रोटेट कीजिए ना। आप जब जब इस वाई एक्सिस पे आएंगे तब तक आपको वहां पे कॉस क्या मिल जाएगा, आपको 0 मिलेगा, कॉस थीटा का मान 0 मिलेगा।
तो ये जो हम लिखेंगे तो ये वैल्यू बहुत ही ज़्यादा लिखना पड़ेगा। तो शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखें, अपनी बातों को कम शब्दों में कैसे कहें? तो कम शब्द में कहने का तरीका यही है कि आप यहाँ लिखिए थीटा का जनरल वैल्यू थीटा इक्वल 2n + 1 इंटू पाई बाई 2, 2n + 1 इंटू पाई बाई 2, वेयर n इक्वल 0, 1, 2, 3। मतलब हम लोग बोले cos थीटा इक्वल 0, तो थीटा का जनरल वैल्यू, तो थीटा का जनरल वैल्यू 2n + 1 इंटू पाई बाई 2, वेयर n क्या होगा? तो n का वैल्यू 0 से स्टार्ट करेंगे, मतलब होल नंबर। आप वैल्यू पुट करके देखते जाओ, ये वैल्यू मिलता जाएगा। आप देखो 0 पुट कर दो, 0 पुट किए तो यहाँ 0 पुट कर दो तो पाई बाई 2। आप 1 पुट करके देख लो तो 2 + 1 3, 3 पाई बाई 2। आप 2 पुट करके देख लो तो कोई बच्चा कहेगा कि हम ऐसा नहीं लिख करके ऐसा लिखे तो कोई गलत हो जाएगा क्या? बड़ा कंफ्यूजन होता है बच्चों में। वेयर n इक्वल, अब ये लिखिएगा आप, तो n का जो वैल्यू है वो क्या होगा? अगर आप 0 पुट करेंगे तो -π/2 आएगा, मतलब इधर से स्टार्ट हो जाएगा, निगेटिव एंगल, यहाँ से निगेटिव एंगल। तो यहाँ पे हम लोग करते हैं सुविधा के लिए कि n का वैल्यू 1 से स्टार्ट करते हैं। अगर n से स्टार्ट कर दें, 1 से स्टार्ट करें, तब देख लीजिए आप 1 यहाँ पे रखें, π/2, 2 रखिए 3π/2। मतलब अगर माइनस यहाँ पे लिखे हैं तो n नेचुरल नंबर होगा, और +1 लिखे हैं तो n कहाँ से होगा? होल नंबर होगा। होल नंबर समझ में आ रही है ना? तो 0 से स्टार्ट हो। तो सिंपल सी बात है कि आप ये भी लिख सकते हैं जनरल वैल्यू, लेकिन तब n आपको ये लिखना पड़ेगा। आप ये भी लिख सकते हैं, लेकिन फिर n का वैल्यू आपको 0 इंक्लूड नहीं करना पड़ेगा, 1 से स्टार्ट करना पड़ेगा। कहीं कोई दिक्कत नहीं। सिमिलरली ये तो साइन थीटा 0 था, इसका जनरल सॉल्यूशन, कॉस थीटा 0 इसका जनरल सॉल्यूशन,